और गाइस आप लोगों को पता है चाय बनाते बनाते भाभी और मेरे साथ एक कांड हो गया। सिर्फ मैं ही बिजी नहीं हूँ, आज हमारे घर में मुझे लगता है सारे लोग बिजी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि उसका भी एक रीजन है। आज का मेरा दिन बहुत बिजी जाने वाला है। वो क्यों जाने वाला है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा, तब तक आप ब्लॉग में बने रहे। अभी तो मैं फिलहाल सो के उठी हूँ, करूंगी अभी तो मैं ब्रश वगैरह। तो पहले मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि मेरा आज का दिन बिजी क्यों जाएगा। चलो भाई पहले ब्रश करके आती हूँ मैं। तो मैं आ चुकी हूँ मुंह हाथ धुलकर अब किचन में, क्योंकि अब मैं करूंगी नाश्ता। तो देखते हैं आज नाश्ते में क्या बना हुआ है। तो नाश्ते में बने हैं पराठे गर्मा गर्म। तो चलो पहले करते हैं हम लोग नाश्ता। तो उसके लिए मैं कर लेती हूँ पहले चाय गरम इंडक्शन पर। अब हो जाएगी मेरी चाय गरम, फिर उसके बाद करेंगे नाश्ता। और बताइए आप सब। और आपको एक बार बताऊं, हमारे घर का एक प्राणी दिखाती हूँ मैं आपको, जो हमेशा रोता रहता है। ये देखिए। क्यों रो रहे हो आप हुसैन जी, जैद जी? ये देखो। सिर्फ मैं ही बिजी नहीं हूँ, आज हमारे घर में मुझे लगता है सारे लोग बिजी हैं। सब इतनी जल्दी उठ गए हैं बिजी रहने के लिए। रुको मैं दिखाती हूँ। ये भाभी भी जा रही है। कहाँ जा रही है तुम? नहीं जा रही हूँ। क्या करने? ओके बाय 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 करो, करो बाय। भाभी गई है हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी एक किराएदार है ना, तो वो हमारी एक किराएदार रहती है नीचे, तो वो ना वो है, क्या है वो? हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता वो क्या है। वो प्रेग्नेंट है, तो आज उनकी डिलीवरी है, तो भाभी उनके साथ जा रही है। और हम सब आज इतने बिजी रहने वाले हैं। वो क्यों रहने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तब तक आप पूरा ब्लॉग जरूर देखना, ब्लॉग में ही पता चलेगा आपको कि हम इतने बिजी क्यों रहने वाले हैं। और ये मेरा भतीजा है, ये हो चुका है 5 साल का, लेकिन इनका नाश्ता देखिए आप। ये नाश्ते में क्या खाते हैं। इनका मूड, ये इनके मूड पे डिपेंड करता है कि ये कैमरे के सामने आएंगे या नहीं आएंगे। ये हमारे घर की रूठी दुल्हन है, जैसे दुल्हन होती है ना, ये बिल्कुल वो ही है। ये देखो। इससे पहले ये मुझे मारे, इसके कुछ भरोसा नहीं है। तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मैं आपको नाश्ता करके मिलती हूँ। तो अब मैंने फाइनली कर लिया नाश्ता। अब नाश्ता करने के बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, लेकिन झाड़ू लगाने से पहले मैं ये सारे स्लीपर्स वगैरह हटा देती हूँ, फिर वरना झाड़ू लगाते टाइम ये बीच में आते हैं ना, तो झाड़ू बहुत मुश्किल से लगती है। इनको मैं हटाकर सीढ़ियों पे रख देती हूँ, फिर आराम से मेरी झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि फिर मुझको कहीं जाना है। लगा देती हूँ झाड़ू जल्दी से। पूरा साफ करके रहते हैं ना तो झाड़ू सही लगती है, वरना बीच बीच में कुछ कुछ आता रहता है तो झाड़ू भी ठीक से नहीं लग पाती। इनको सबको बाहर कर देती हूँ मैं। तो मैंने अभी तो फिलहाल सारी स्लीपर्स रख दी है। अब मैं लगाती हूँ झाड़ू, और हम झाड़ू को रखते हैं बेड के नीचे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि झाड़ू झाड़ू और पोछा हमेशा छुपा के रखना चाहिए। मुझे ये नहीं पता क्यों रखना चाहिए, लेकिन छुपा कर ही रखना चाहिए। तो मैं लगाती हूँ जल्दी से अब झाड़ू। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे घर में लगभग लगभग सब नाश्ता करके चले गए, और इसका अभी तक नाश्ता चल ही रहा है। जैद, ओए, अभी तक नाश्ता चल ही रहा है। ये पता नहीं कब तक नाश्ता चलेगा इसका। तो इतना मैं लगाती हूँ झाड़ू, पहले कर देती हूँ फैन बंद। ओके। और कल हमने देखो पिज्जा खाया था, तो हम रात पिज्जे के ये फेंकना भी भूल गए डिब्बे।
अब इसको फेंकेंगे थोड़ी देर में। भाई मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि मुझको फिर कहीं जाना है। वो मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, लेकिन आप तब तक मेरा ब्लॉग में बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि आज हम सब इतने बिजी क्यों हैं और हम इतनी जल्दी क्यों उठे हैं आज। आपको सब पता चल जाएगा। पहले मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। ओके, ठीक है। झाड़ू तो मैंने लगा ली। जैसे मैं झाड़ू लगा दी, पापा ने बोला कि उनको आज बन और एग ऑमलेट बना के खानी है, तो उनके लिए लेने चलते हैं भाई बन और ऑमलेट मार्केट से। मार्केट से आ चुकी हूँ पापा के लिए बन और अंडे लेके। अब इसको बनाते हैं बन और अंडे खाते हैं जल्दी से। ओह, थोड़े टाइम में बनाएंगे क्योंकि भाभी अभी धुल रही है गैस वगैरह। नमक तो रख देती हूँ यहाँ पर। जो पैसे बचे हैं वो देकर आती हूँ पापा को, तब तक गैस भी धुल जाएगा। मैं दे के आती हूँ पहले। ओके, अंडे के साथ साथ हम ये भी लेके आए थे। क्या है इसमें? इमली। ये खाएगा जैद, ये ले खा ले। और ये आज स्कूल भी नहीं गया। क्यों नहीं गया स्कूल? कान क्या हो रहा है? इसके कान में दर्द हो रहा है, ये जाएगा हॉस्पिटल और इसके लगेगी फिर सुई सुई सुई। सुई से डर लगता है? हाँ? नहीं लगता? भाई ये इतना शर्मा रहा है ना, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे घर में। टोनो टोनो टोनो। अब जाएगा ना हॉस्पिटल, फिर कल स्कूल। कल भी नहीं, कब जाएगा स्कूल? पिछले यार इसके कान में दर्द हो रहा है, दिखा। ये इसलिए आज स्कूल नहीं गया, क्योंकि आज जाएगा ये हॉस्पिटल। खा लेना अब इसको। कैसी लग रही? मस्त। मुझे भी दे। मस्त लग रही है। ये ले, खट्टी है, खा ले मस्त करके। तो हम दोनों बना रहे हैं पापा के लिए बन और ऑमलेट। भाभी बना रही है बन ऑमलेट पापा के लिए, और मैं बना रही हूँ चाय। नमक चाय बन जाएगी, फिर पापा को नाश्ता दे देंगे, क्योंकि आज उनको नाश्ते में यही खाना है, बंद और आमलेट। और गाइस आप लोगों को पता है, चाय बनाते बनाते भाभी और मेरे मेरे साथ एक कांड हो गया। और वो कांड ये है कि जो हम चाय बना रहे थे वो चाय फट गई, दूध खराब हो गया हमारा। वो तो अच्छा हुआ फ्रिज में एक पैकेट दूध रखा था, तो अब फिलहाल इसको गर्म कर रहे हैं। इसको गर्म करने के बाद फिर दोबारा से चाय बनाएंगे। जो हमने चाय बनाई थी वो फट गई। बन आमलेट तो बन के तैयार हो चुका है, लेकिन चाय के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो दूध रात गर्म किया था उसको हम रखना भूल गए फ्रिज में, और वो पूरा का पूरा फट चुका है। इसलिए अब दोबारा से दूध की एक थैली रखी थी, अच्छा हुआ रखी थी एक थैली, वरना दोबारा से मुझे मार्केट जाना पड़ता दूध लेने के लिए। लेकिन फिलहाल दूध रखा था, कर रहे हैं गरम। कौन कौन वैसे रात में दूध रखना भूल जाता है, कमेंट करके जरूर बताना। और जिसका दूध सुबह में फिर फट जाता हो, रात को दूध गर्म करके रखना भूल जाते हो, तो फिलहाल दोबारा से बनाते हैं चाय। पापा की डिमांड थी आज बंद और ऑमलेट खाने की, तो भाभी बना रही है उनके लिए बन ऑमलेट। मैंने भी चाय रख दी बनने, बन जाएगी, फिर उसके बाद भाभी पापा को नाश्ता दे देगी। तब तक मैं भी जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और फिर बताती हूँ आपको कि कहाँ जाना था मैंने, कहाँ नहीं जाना था। तब पता चल जाएगा आपको ब्लॉग में ही। तब तक आप ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे कपड़े चेंज करने के बाद। तो फाइनली मैंने कर लिए हैं अपने कपड़े चेंज। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ आज अपनी शॉप पर। आपको भी बताती हूँ कि मेरी शॉप कैसी है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अब अपनी शॉप पर। देखना जरूर हमारी शॉप कैसी है। मैं जाने वाली थी पहले अपनी शॉप पर, लेकिन उससे पहले मुझे आना पड़ा जैद और भाभी के साथ हॉस्पिटल। मैंने आपको बताया था ना कि जैद के कान में दर्द है ना जैद? है ना दर्द कान में? तो इसके साथ मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। लेकिन मैं आपको अपनी शॉप आज जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना है शॉप पर काम से। उससे पहले मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। चलो पहले इसको हॉस्पिटल में दिखा देते हैं।
जैद को, जैद का कान हॉस्पिटल में दिखाते हैं। आई होप कि बस ज्यादा भीड़ ना हो हॉस्पिटल में और इसकी जल्दी से कान दिखे। तो पहुंच गए हॉस्पिटल। पहले तो इसकी पर्ची भी बनवानी है हमने हॉस्पिटल की, है ना जैद? देख तो इधर, अभी हम आ गए हैं हॉस्पिटल। पहले बनवाते हैं इसकी पर्ची, यहाँ से बनवा लेते हैं इसकी पर्ची, यहाँ से बनवाते हैं पर्ची। मैम पर्ची बनवानी, जैद पर्ची तो जमा करवा दी है नंबर लगाने के लिए, लेकिन बहुत सारी भीड़ है। देखते हैं कब तक आता है नंबर हमारा। तो बहुत भीड़ है यहाँ पर, लाइन लगानी पड़ रही है, बहुत सारी भीड़ है। इसका नंबर पता नहीं कब तक आएगा। जैद कब तक आएगा तेरा नंबर? कोई नहीं पता। वही जैसी हमने पर्ची जमा करवाई, डॉक्टर ही उठ के चला गया। अब देखते हैं डॉक्टर कब तक वापस आते हैं। तब तक हम तो बैठ गए यहाँ पर डेरा डाल के जब तक डॉक्टर नहीं आते यहीं पर बैठे रहेंगे। देखते हैं कब तक आते हैं डॉक्टर। ना हम यहाँ बैठ गए, अंदर ज्यादा जगह नहीं थी तो हम बाहर ही आ गए बैठने के लिए, यहाँ पर, यहाँ की पार्किंग पर। देखो हम यहीं पे आ गए तब तक के लिए। यहाँ से बस मैं यहाँ पे आ गई अपना ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि भाई डॉक्टर ही उठ के चले गए। अब देखते हैं डॉक्टर कब तक आएंगे। जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक ऐसे ही कुछ ना कुछ टाइम पास तो करना पड़ेगा। ये रहा जैद, इसके कान में दर्द है, लग रहा है इसके कान में दर्द है, नहीं लग रहा। ऐसे तो आना बड़ी भाभी ने था छोटी भाभी के साथ, लेकिन बड़ी भाभी को मैंने आपको दिखाया था, वो सुबह ही चली गई हमारे किराएदार के साथ, क्योंकि उनकी डिलीवरी थी तो वो दूसरे हॉस्पिटल में चली गई। वो यहाँ से थोड़ा दूर है हॉस्पिटल, तो वो उनके साथ चली गई, तो इसलिए मुझे आना पड़ा छोटी भाभी के साथ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है शॉप की, मुझे शॉप पर भी जाना है और ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है फोटो क्लिक करने के लिए। इसको आज पता नहीं क्या भूत चढ़ा है, क्या करना है इसको पता नहीं यहाँ पे आके क्या भूत चढ़ा फोटो क्लिक कराने का, वरना ये कभी नहीं कहता कि मेरी फोटो क्लिक करना, लेकिन आज कह रहा है। चलो मैं मिलती हूँ आपसे इसकी फोटो वोटो क्लिक करने के बाद। बाय बाय। ले ली है जैस की दवाई और डॉक्टर को भी दिखा दिया। अब जा रहे हैं हम घर, और घर जाके मैं जाऊंगी फिर शॉप पर, फिर आपको दिखाती हूँ शॉप। डॉक्टर ने बोला है कि इसके कान में लग गया है फंगस, अभी इसको दोबारा वापस आना है 31 को दोबारा से डॉक्टर को दिखाने के लिए। चलो अब मैं जाती हूँ घर, और घर से जाती हूँ फिर दुकान, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपनी शॉप पर। यह है मेरी शॉप, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरी शॉप, है ना एकदम मस्त और प्यारी सी। ये रही मेरी शॉप, ये रही, देखिए आप मेरी शॉप, है ना एकदम मस्त। तो मैंने जो आपको सुबह बताया था कि आज का मेरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है, तो वो इसलिए बिजी रहने वाला है क्योंकि आज पूरे दिन मुझे यहीं पर रहना है अपनी शॉप पर। क्योंकि जो इससे पहले वाला मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उसमें दिखाया था कि रक्षाबंधन आने वाली है, राखी का सीजन चल रहा है, तो मेरे भाई ने लगाई हुई है दूसरी मार्केट में राखी की शॉप, और अब उन्होंने एक और शॉप लगा दी दूसरी मार्केट में। तो हमारी दो दो शॉप लग गई राखी की मार्केट में, दूसरी यहाँ से दूसरी मार्केट में। इसलिए अब मुझे रहना है पापा के साथ इस शॉप पर, वो रहे मेरे पापा, और वो कस्टमर भी आ चुके हैं सामान देखने के लिए। तो आज मुझे पूरे दिन इसी शॉप पर रहना है। ओके, मैं पहले देती हूँ कस्टमर को सामान, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। ओके, 1 मिनट में कस्टमर का सामान दे देती। तो भाई बहुत सारे कस्टमर आ गए थे, तो मैंने उनको सामान दिया। कस्टमर को मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं वीडियो खुद बनाती हूँ, तो कस्टमर को सामान देती या वीडियो बनाती तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई वीडियो।
और पापा भी चले गए हैं नमाज पढ़ने। अब जब तक पापा आते हैं मैं अकेले ही दुकान देखूंगी। वैसे मुझे दुकान का सारा सामान बेचना आता है, बचपन से ही हमारी शॉप है, तो मुझे अपनी शॉप का सारा सामान बेचना आता है। जिसका जो काम रहता है भाई उनको बचपन से आता ही है। तभी पापा भी चले गए हैं तो मैं जाऊंगी पापा नमाज पढ़ने, तो पापा भी चले गए तो अभी मैं रहूंगी दुकान में। और आप सबको एक बात और बता दूं, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं शॉप पर काम करती हूँ। मैं शॉप पर काम नहीं करती, ये मेरी खुद की दुकान है अपनी। और आप लोगों को यकीन ना हो तो इसलिए मैं आपको कार्ड भी दिखा देती हूँ कि ये मेरी दुकान है। एक मिनट, ये देखिए, ये दुकान मेरी ही है, मेरे नाम पर ही है। ये देखिए, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि मैं इस पर काम करती हूँ, नहीं, ये मेरी दुकान है और मुझे सारा सामान बेचना आता है, इसलिए मैं दुकान में रहती भी हूँ और आ भी जाती हूँ अपनी दुकान में। जब भी भैया लोग कहीं जाते हैं या कुछ भी तब मैं ही बैठती हूँ। जैसे कि इस टाइम भैया हर जा रखे हैं राखियों की दुकान पर जो हमने लगा रखी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अपनी दुकान पर। और बार बार कस्टमर आ रहे हैं तो उनके साथ में तो मैं व्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि मैं खुद ही व्लॉग शूट करती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सामान दिखाते दिखाते नहीं हो पाता। और किसी किसी कस्टमर को अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उनको व्लॉग में लूँ, या फिर जैसे भी मतलब बोल देते हैं ऐसा, तो मैं इसलिए उनको व्लॉग में नहीं लेती हूँ। तो इसलिए बस, और तो अभी आ चुकी हूँ मैं दुकान से घर खाना खाने के लिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भैया आ गए हैं मुझे खाना खिलवाने के लिए, तो वो बैठे हैं इतना थोड़ी देर दुकान में। इतना मैं आ गई हूँ घर खाना खाने। खाना खा के फिर जाऊंगी दुकान पर। आज तो मेरा पूरा दिन यही रूटीन रहने वाला है, दुकान घर दुकान घर। क्योंकि मेरी दुकान ज्यादा दूर नहीं है घर से, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी दुकान घर से कहाँ है नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब आप कमेंट करेंगे कि आप बताइए कि आपकी दुकान कहाँ पर है तब। ओके, तो फिलहाल खाना खाते हैं, देखते हैं क्या बनाया आज खाने में। तो मैं खा लेती हूँ खाना। खाने में बना है आज दाल चावल दही और प्याज। तो जल्दी से खा लेते हैं, फिर खा के चलते हैं दुकान पर। चलो, हेलो। तो खाना पीना खा के अब मैं दोबारा से आ गई हूँ अपनी शॉप पर वापस, क्योंकि अब भैया जाएंगे खाना खा के दोबारा से राखी वाली शॉप पर। तो अब मैं बैठूंगी यहाँ पर। खाना वाना मैंने खा लिया है, मैं आई हूँ दोबारा। और हमने अपनी इस शॉप पर भी लगाई है राखी। ये देखो, इस वाली शॉप पर भी हम राखी बेच रहे हैं थोड़ी बहुत। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी राखी है यहाँ पर भी। भाई सच में मस्त मस्त राखी लगा रखी है हमने। ये देखो, तो इतना कोई नहीं आता कस्टमर वगैरह, तो तब तक तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर आ जाएंगे। और मेरे साथ आ चुकी है आलिया भी, ये है मेरी भतीजी, ये भी आई है। और इसका कुछ और काम नहीं है, जब भी ये दुकान में आएगी इसका ये काम है सिर्फ छेड़खानी करने का, ये वाला। कभी ये कुछ उठाएगी, कभी कुछ उठाएगी, और अपने आप लगी रहती है अकेली अकेली। मुझे तो नहीं पता क्या क्या करती रहती है, लेकिन मैं, आपके घर में भी है ऐसे सैंपल मुझे जरूर बताना, जैसा ये वाला सैंपल है, ये देखो। ठीक है, दुकान का सामान बेचना बिल्कुल नहीं सीख रही है, ऐसी लगी रहती है, ये देखो। का यही काम है यहाँ आके। अभी तो फिलहाल यहाँ की मार्केट देखो, ये है यहाँ की मार्केट में मार्केट। ये देखो आप, हमारे यहाँ की मार्केट कितनी धूमधाम है ना, क्योंकि अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो इसलिए अभी की मार्केट में कोई नहीं है, सब खाना खा रहे हैं या फिर सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। इसलिए मैं भी फिलहाल फ्री हूँ। जब तक कस्टमर नहीं आते तब तक मैं भी फिलहाल फ्री हूँ। देखते हैं अब कस्टमर कब तक आएंगे, शाम तक। शाम को ही आएंगे, क्योंकि दोपहरा हो चुका है, दोपहर में ज्यादा कस्टमर आएंगे नहीं। मुझे आ रही थी यहाँ बैठे बैठे नींद, तो मैंने आलिया से मंगवाया है कुछ खाने के लिए, क्योंकि कस्टमर तो आ नहीं रहे। दोपहर का टाइम है, कोई सो रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, तब तो शाम के टाइम ही कस्टमर आएंगे। और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, यहाँ बैठे बैठे बोरियत आ रही है मुझे। मैंने आलिया से कुछ खाने के लिए मंगा लिया, अब देखते हैं वो कब तक लेकर आती है कुछ खाने का। दोपहर में वैसे नींद आती है, और मेरे तो आती है, क्योंकि मैं रोज डेली दोपहर में सोती हूँ।
लेकिन आज मुझे सोने को नहीं मिला, तो मेरा दिल ऐसा कर रहा है मैं यहीं बैठे बैठे सो जाऊं। मुझे तो बहुत खतरनाक नींद आ रही है, बहुत ज्यादा, लेकिन सो नहीं सकते यहाँ पर। अब आलिया भी पता नहीं कब तक आएगी चीज लेकर, देखते हैं कब तक आती है आलिया। तो अभी आलिया लेके आ चुकी है खाने के लिए ये वाला सामान लेकर आई है आलिया, ओएस और केसर बादाम। ये हम इसको खाते हैं पीते हैं, और एक खिलाइए ओएस इसको खाते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक बात और बतानी, मैंने आपको सुबह बताया था ना कि मेरी भाभी जा रही है हमारे किराएदार के साथ। जो हमारे किराएदार हैं उनको, उनकी डिलीवरी थी आज, तो उनकी डिलीवरी हो चुकी है और उनको हुए हैं ट्विन बेबी बॉय। हमारे किराएदार को हुए हैं ट्विन बेबी बॉय। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई है। तो भाभी अभी तो फिलहाल वहीं पर हैं, देखते हैं भाभी भी कब तक आती है। तो जब तक हम ये पीते हैं और खाते हैं और अपनी थोड़ी नींद को भगाते हैं। भाई मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, चलो उसको खाते पीते हैं पहले। तो अब मैं आ चुकी हूँ दुकान से अपने घर वापिस, और रात भी हो गई है देखो आप, और मार्केट भी पूरी बंद हो चुकी है, और मैं अब घर आई हूँ। तो ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।